माता जी अब हम आपको क्या बताएं। हमारी तो ना किस्मत ही खराब है। कुछ भी कर लें, अपनी जान तक निकाल के रख देना, तब भी हमें सिर्फ गरेने ही सुनने पड़ेंगे। फिर वो चाहे बड़ों से सुने या फिर छोटों से। अब हमारे अलावा तुम्हें घरेने देने की हिम्मत किसकी हुई जौनपुर वाली? गौरी की माता जी, और किसकी? क्या? हाँ माता जी, अब देखिए, साड़ियाँ, गहने, हर चीज एक से बढ़कर एक दी हमने गौरी के ब्याह में। किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसने हमें उन 2-4 सूती साड़ियों के लिए जलील कर दिया जो हमने गरीबों में बंटवा दी। ऐसा नहीं है जौनपुर वाली। वो कहा है कि मायके से आई हर चीज पर लड़की का भावनात्मक जुड़ाव होता है, इसीलिए भावुक हो गई होगी बेचारी। माता जी, आपको उसकी भावनाओं का ख्याल है, और हमारी भावनाएं जो आहत हुई उसका क्या? तुम बड़ी हो, समझदार हो, समझा दो उसे। माता जी, अब गौरी भी दूध पीती बच्ची तो नहीं है जो हर बात उसे समझाए। और आप बताइए, हमने ऐसा क्या गजब कर दिया माता जी? सस्ती सूती साड़ियां ही तो थी, कौन सा रेशम का जोड़ा था? देखो जौनपुर वाली, अब तुम ये बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे हमने कहा ना, मायके से आई हुई चीज थी, इसलिए उसने कह दिया। अब इसमें कीमती और सस्ती वाली बात कहाँ से आई? माता जी सच्ची कहें, हमारे हिसाब से तो उसे पूछना ही नहीं था। हाँ नहीं तो हमने कभी आपसे पूछा है? हमने तो माता जी आपसे तब भी नहीं पूछा जब हमारे मायके से आई हुई साड़ियां, गहने आपने सब उठा के गोमती जिज्जी के दहेज में दे दी। हमने तो उफ तक नहीं की माता जी, आपसे कभी कुछ कहा? अभी कह तो रही हो। नहीं, वो तो बात निकली तो हमारे मुंह से निकल गया। देखो जौनपुर वाली, अब अगर हमने बात निकाली ना तो जौनपुर तलक जाएगी, इसलिए कह रहे हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। माता जी, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। हमने तो आज तक आपसे कभी इस तरह से बात नहीं की, लेकिन जब से ये गौरी घर में आई है ना, तब से हर रोज घर में कुछ न कुछ होता है। परेशान हो जाते हैं और कुछ न कुछ कह बैठते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना माता जी, हमसे सहन नहीं होता। हमने कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो क्या करें? अब आप ही बताइए। इसीलिए आपसे कहा था, गौरी से रिश्ता मत जोड़िए, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अरे वो तो हमारे साथ वही कर रही है माता जी जो उसने अपने घर में देखा है। बस भाभी जी, हर बात का दोष लगाना गौरी बिटिया पर आपकी आदत में शुमार हो गया है। बेचारी गौरी बिटिया। सच कहें तो आपको भी निशा जैसी ही बहू मिलनी चाहिए थी। उसी के लायक हैं आप। हे सगळं माझ्यामुळे होतं। काय करू मी? मला माहिती मी चुकले, माफी मागितली। माझी आई जे सांगत होती तेच करत गेले। मला काय माहित माझ्या आईच्या मनात एकुलती एका लेकीबद्दल। निशा, धीरानं घे जरा। काय आहे, नचिकेत पण दुखावला गेलाय ना, त्याला थोडासा वेळ द्या। आई तुम्ही सगळ्यांनी मला इतकं सांभाळून घेतलंय, मी सुद्धा नचीला सांभाळून घेत। तुम्ही मला या घरात राहायला दिलं हेच खूप झालं। आई आपण तुम्हाला काही तक्रारीची संधी देणार नाही। बरं बरं, शांत हो जरा। जेव तू आणि डोळ्यातनं पाणी नको काढूस। तुम तो जैसे सोने की कलम से किस्मत लिखाकर आई हो गौरी। एक तो तुम्हारे पति तुम्हें इतना प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ तुम दादी जी की लाडली हो सोलग। और तो और अब तो चाचा जी भी तुम्हें शिव भैया के साथ घूमने भेजने लगे। तुम तो बस मजे करो, और एक हम हैं
तुम्हें पता है, हमने ना इन 4 सालों में अपने पति के साथ इस घर की दहलीज को भी पार नहीं किया। घूमने जाना तो बहुत दूर की बात है। भाभी जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। अब मैं शिव, मतलब मैं इनसे कहती हूँ वो राम भैया से बात करेंगे इस बारे में। क्या गजब कर रही हो गौरी? अपने जेठ का नाम ले रही हो तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही अपने जेठ का नाम लेते हुए? अम्मा जी, वो मैंने सिर्फ नाम नहीं लिया, मैंने भैया कहा था। बस गौरी, ये बातों के जाल में हमें ना फंसाओ, समझी? और वैसे भी तुम्हारे 2-4 जेठ नहीं है जो तुम्हें नाम लेने की जरूरत पड़े। सिर्फ भैया कहोगी तो भी काम चल जाएगा। देखो गौरी, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, तुमने हमारे मुन्ना को बिगाड़ दिया, बस बहुत है। अब घर के किसी और सदस्य को अपने इस मुंबईया रंग में रंगने की कोशिश की ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह दे रहे हैं। जी जी अम्मा जी। जब से इस घर में आई हो अपनी मनमानी कर रही हो, कभी मुन्ना के सहारे तो कभी माता जी को बरगला के, है ना? जब देखो तब इस घर के रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाती रहती हो, बनारस को मुंबई बनाने में लगी हो। ऐसे माहौल में हम खुश कैसे रह सकते हैं? अम्मा जी, मैं तो बस वो हम तुमसे फिर कह रहे हैं, ये अपनी मनमानी बंद करो और इस घर के हिसाब से अपने आप को ढालो। और हाँ, मुंबई को भूल के यहां अपना मन लगाओ, वरना तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे हम, समझी? जी जी अम्मा जी। चलो अब जाओ। नहीं, ये काम हमने कहा ना, जाओ। नहीं, मैं करती हूँ। हम कर लेंगे। जी। आई बड़ी। अब तुम क्या देख रही हो? हाँ, हम क्या देख रहे हैं अम्मा जी? बताएं? नहीं नहीं, गौरी जी, साड़े आप एक काम कीजिए, अब ये पहन लीजिए। आइक ना, आपको पता नहीं आपको इन साड़ियों में देखने के लिए कितने बेताब हैं। देखो गौरी, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, तुमने हमारे मुन्ना को बिगाड़ दिया, बस बहुत है। अब घर के किसी और सदस्य को अपने इस मुंबईया रंग में रंगने की कोशिश की ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राव देना प्लीज। क्यों रहने दे, हमें हमारी वही सिंपल और सुपर गौरी जी चाहिए। तू बघ ना माझ्याकडे आधी, प्लीज एका समोर जीत छोड़ दो प्लीज। गौरी जी, ना हम ये कसम तोड़ेंगे ना ये जिद छोड़ेंगे। तू लेकिन गौरी जी, आप समझते क्यों नहीं है, हम ये कसम नहीं तोड़ने वाले। और वैसे भी किसी के रंग में रंगने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को भूल जाओ।